स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल गया जी क्लासेस में। चलिए, बहुत ही सुंदर टॉपिक, एक ब्रीथ नाम सुने होंगे। ब्रीथ एक चैप्टर है पूरा का पूरा। इसमें ब्रीथ में क्या क्या होता है, तो ब्रीथ में एक केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, परिधि होता है, जीवा होता है, स्पर्श रेखा होता है, छेदक रेखा होता है, क्षेत्रफल होता है, चाप होता है, त्रिज्यखंड होता है और वृत्तखंड होता है। सोच रहे हैं एक छोटा सा वृत्त में इतना चीज होता है और ये सारा चीज कहाँ रहता है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, कैसे कैसे ये बनता है, ये सारा चीज इस वीडियो में आप बने रहें, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए। पहला केंद्र, किसी भी वृत्त के बीच वाले पॉइंट को ही क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। किसी भी वृत्त के, एक वृत्त में मत लीजिए, कहीं भी चले जाइए, वो जो बीच में पॉइंट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगला त्रिज्या, सुनेगा। केंद्र से परिधि पर टच करने वाली रेखा, केंद्र से परिधि पर टच करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को किसको से करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्या है, व्यास। सुनिएगा, सबसे बड़ी लाइन, किसी भी वृत्त पे खींची गई सबसे बड़ी लाइन को व्यास कहते हैं। सोचिए, छोटी लाइन को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र और परिधि से लगने वाली छोटी लाइन को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और बड़ी लाइन को, सबसे बड़ी लाइन जो वृत्त में खींचा जाए उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो क्या त्रिज्या एक होगा, नहीं, जने खींचेगा उन्हें त्रिज्या होगा। तो क्या व्यास एक होगा, नहीं, व्यास भी अनगिनत होंगे। ठीक है, बहुत व्यास को हम लोग ना डी से सूचित करते हैं। किसको से, डी से। अगला है परिधि, सूची। किसी भी वृत्त के बाहर की सबसे लास्ट जो क्षेत्रफल होता है ना, बाहर का जो एरिया होता है, बाहर का जो, उसी को क्या कहते हैं, परिधि। इसको क्या कहेंगे, परिधि। सबसे बाहर जो लाइन खींची जाता है वृत्त में उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। देखिए अगला कौन है, जीवा। कौन है, जीवा। क्या क्या सीखे हम लोग, केंद्र सीख लिए, त्रिज्या सीख लिए, व्यास सीख लिए, परिधि सीख लिए। अगला कौन सीखना है, जीवा। जीवा किसको बोलेंगे, तो सुनिएगा, किसी भी वृत्त के नीचे जो लाइन खींचा जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगला कौन है, स्पर्श रेखा। कौन है, जीवा को हम लोग सी से सूचित करते हैं। कौन से, सी से, स्पर्श रेखा। तो वृत्त से होकर गुजरने वाली रेखा, वृत्त से होकर, परिधि से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब होता है छूना। स्पर्श मतलब कहता है छूना। देखो इसको छू रहा है ना, छूने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेद। कौन, स्पर्श रेखा। कौन रेखा, स्पर्श रेखा। चलिए अगला है छेदक रेखा। वृत्त के, कौन सी, वृत्त से होकर के गुजरने वाली रेखा, वृत्त से होकर गुजरने वाली रेखा। देखो ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर है। स्पर्श रेखा जो परिधि से होकर गुजरे उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, और जो वृत्त से होकर गुजरे उसको बोलेंगे छेदक रेखा। कौन रेखा,
छेदक रेखा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। चलिए अगला होता है क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो किसी भी वृत्त के पूरा का पूरा एरिया परिधि के बीच से परिधि के अंदर वाला टोटल एरिया को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चाप। चाप बनाए हैं, नहीं सुने हैं कि एगो एने से ले लेते हैं, एगो एने से ले लेते हैं, चाप बन गया। क्या बन गया? चाप बन गया। तो सुनिए, कहता है कि किसी भी वृत्त के, किसी भी काजिका वृत्त के जो एंगल जो बनता है इसी को क्या बोलते हैं? चाप। चाप कहीं भी बन सकता है, चाप कहीं भी बन सकता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। चलिए अगला कौन है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसको कहेंगे? तो कहता है किसी भी वृत्त में क्या बनाइए? सेंटर से एक इधर लाइन, एक इधर लाइन, और ये वाला जो एरिया बना, ये वाला जो एरिया बना, इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अगला बना वृत्तखंड। वृत्त के जो खंड कर देंगे ना, ये वृत्त है, वृत्त के जो वृत्त है, वृत्त के खंड कर देंगे तो एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, इसी को क्या कहेंगे? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। क्या समझ आया? बहुत सुंदर। देखिए हमारा वृत्त है ना, पेज से एक बार रिवाइज कीजिए। केंद्रक किसको बोलेंगे? बीच वाला पॉइंट को केंद्रक बोलेंगे। त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो केंद्रक और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलेंगे। व्यास किसको बोलेंगे? तो दोनों परिधि को सेंटर से होकर मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ी रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। परिधि किसको बोलेंगे? तो वृत्त के सबसे बाहरी रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। जीवा किसको बोलेंगे? तो नीचे की ओर या ऊपर कहीं भी खींची गई लाइन को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो परिधि से होकर के गुजरने वाली, परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो वृत्त से होकर के गुजरने वाली रेखा, यानी कि हम छेद करके गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। अगला कौन है? क्षेत्रफल। कि पूरा एरिया, किसी भी वृत्त का पूरा एरिया को ही क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। चलिए अगला कौन है? चाप किसको बोलेंगे? तो कहीं भी वृत्त पे कहीं भी खींची गई कोण को क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे? तो किसी भी वृत्त से केंद्र, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली दो परिधि पे लाइन, उसके बीच का जो एरिया बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो वृत्तखंड किसको बोलेंगे? वृत्त को किसी भी पार्ट से टुकड़ा कर देना क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखे होंगे और इसको कोशिश कीजिएगा कि हम इसका डिफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं। डिफिनेशन आपको टोटल हम बता दिए हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग खुद से लिखिए और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हर एक टॉपिक आप लोग के कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा। धन्यवाद।